वेरी गुड इवनिंग सबको। आज की संध्या में अभिनंदन आप सभी का। आज पूर्णिमा का चांद आएगा एंड आज हमारी फुल मून मेडिटेशन होगी। उसके पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एंड आई नीड सम वॉलंटियर्स। किसी को शेयर करना है तो प्लीज बता सकते हैं, नहीं तो वी कैन स्टार्ट रीडिंग। आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल अगेन। आई नो कल मैं नहीं आ पाई बट श्वेता मैम इज देयर, नो बैकअप है तो ठीक है। आई नो कि यू ऑल आर वेल टेकन केयर ऑफ एंड नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बट फाइनली एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच। यस जागृति, यू कैन रीड। संजय सर, जागृति मैम पढ़ेंगे, प्लीज उनको अनम्यूट कर दें। Just give me a second. आज का चैप्टर बहुत दिलचस्प है एंड आप सब प्लीज स्टार्ट करें। एफर्मेशन से शुरू करें। संजय सर आपको बताना होगा यहाँ कहाँ शुरू करना है। अभ्यास से। संजय सर अपने आप को एक बार अनम्यूट करें ना प्लीज। यस मैम। अभ्यास से पढ़ना है? यस मैम। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू संजय सर। जागृति प्लीज अभ्यास से पढ़ें। ओके मैम। अभ्यास, आवश्यकता को छोड़ना। कार्यशाला में मैं आपको यह अभ्यास किसी साथी के साथ करने को कहती, हालांकि आप इसे दर्पण, यदि संभव हो तो बड़ा दर्पण के साथ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं। दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में देखें और जोर से कहें, मैं अब जान गया हूं कि मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है और अब मैं अपनी चेतना में मौजूद उस स्वरूप को छोड़ना चाहता हूं। तो आई थिंक ये बोल रहे हैं कल ये कर चुके हैं हम लोग जो पहला वाला। स्थिति, यदि आप मैम कंटिन्यू। नहीं, आई डोंट नो, श्रद्धा का मैसेज आ रहा है कल कर चुके हैं ये सब हम। संजय सर बोल रहे हैं यहाँ से शुरू करना। आई एम कंफ्यूज, हु इज सेइंग व्हाट। श्रद्धा आप क्या बोल रहे हैं? व्हाट्स द कंफ्यूजन? यू वांट अस टू रिपीट दिस? विच एक्सरसाइज? आप पूरा जागृति पूरा पढ़ें। आप पता नहीं कल क्या है क्या नहीं है आप प्लीज। अच्छा, वसुधा जी बोल रहे हैं कल ये हो चुका है, तो फिर कहाँ से करना है? संजय सर फिर बताइए ना कहाँ से करना है। मैं तभी पूछ रही थी, ये लोग बोल रहे हैं कल कर लिया है। आप लोग बताएं फिर कहाँ से शुरू करना है, बिकॉज आई डिड नॉट अटेंड द सेशन। मस्तिष्क को नियंत्रण करना। ओके, सो ये सब कर चुके हैं। राइट साइड पे 79 पेज में जागृति पढ़ेंगे मस्तिष्क को नियंत्रण करना। बाकी सब कुछ कर चुके हैं कल हम। ओके ओके ठीक है, मैम। प्लीज। यस। आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके विचारों और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप स्वयं को इस शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। यह मत सोचे कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है। आप मस्तिष्क के नियंत्रण में है। आप अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करते हैं। आप उन पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर कहने की कोशिश करती है, परिवर्तन करना बहुत कठिन है, तो अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करें। अपने मस्तिष्क से कहें, मैं अब यह मानना चाहता हूं कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। आप अपने मस्तिष्क के साथ यह वार्तालाप कई बार कर सकते हैं ताकि उसे यह पता चल जाए कि आप नियंत्रक हैं और आपकी ही बात चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, देखिए ये खत्म हो गया। सो ना एक मिनट, तो आप सबको अब तक मालूम पड़ गया होगा, जो कल हमने एक्सरसाइज भी करी है इसके बारे में, कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, कि हमारे अंदर जो विश्वास है, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसको हम इनवाइट करते हैं और अपनी थॉट्स को हम आराम से बदल सकते हैं। सिर्फ बोलने की जरूरत है उन थॉट्स को कि आप हैं, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप हैं,
लेकिन अब मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को, और मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। और सब एनर्जी के साथ हम साथ में होकर हम अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। तो जब हम इतना बोल देते हैं तो हम माइंड को एक सिग्नल मिल गया है कि हम रेडी हैं, हम नियंत्रण करने के लिए रेडी हैं, और अपनी एफर्मेशंस बना रहे हैं और अपने ही सबकॉन्शियस पावर को इनवाइट कर रहे हैं, और अपनी पुरानी सोच विचारों को, जो एक पैटर्न चलता आ रहा है जिसको हमको ब्रेक करना है, उसको हम बंद कर रहे हैं। और उसकी जगह हम क्या ला रहे हैं? परिवर्तन ला रहे हैं। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द में भी है आई एम पॉसिबल। सो जब आप ये मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, एंड आपके लिए उतना कठिन नहीं होगा, अगर आपने ये बात कर ली अपने ब्रेन से, तो आप लाइफ में बहुत इजीली अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तब ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। आगे बढ़े। यस मैम। आप जिस एकमात्र बात पर नियंत्रण कर सकते हैं वह आपका वर्तमान विचार है। आपके पुराने विचार जा चुके हैं, उनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते। पढ़े। जी जी मैम, 1 सेकेंड। बस उनके द्वारा उत्पन्न अनुभवों को जी सकते हैं। आपका वर्तमान विचार जिसे आप अब सोच रहे हैं आपके नियंत्रण में है। उदाहरण, यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसे लंबे समय तक जितना वह चाहे उतनी देर से सोने की अनुमति दी गई हो, और फिर आप फैसला करते हैं कि अब उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना चाहिए, तो आपके विचार से वह पहली रात कैसी होगी? वह बच्चा इस नए नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा और वह गुस्से में आ सकता है, चिल्ला सकता है और न सोने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर सकता है। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो वह बच्चा जीत जाता है और हमेशा के लिए आपको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। हालांकि यदि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि यह सोने का नया नियम है, नया समय है, तो विद्रोह कम हो जाएगा। 2 या 3 रातों के बाद नया नियम स्थापित हो जाएगा। यही स्थिति आपके मन मस्तिष्क की भी है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा। वह नियंत्रित होना नहीं चाहता, लेकिन आप उसकी नियंत्रक हैं, और यदि आप एकाग्र व दृढ़ रहें तो जल्दी ही नई विचार शैली स्थापित हो जाएगी, और आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं, बल्कि अपने मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। सो आई होप आपको इसको समझ में आया हो कि एग्जाम्पल कितना ब्यूटीफुल है, और पुराने थॉट्स को हमें लेट गो कैसे करना है, उनको एक्सेप्ट करके कि आप ये चलते आ रहे थे और अब मैं बदलना चाह रहा हूँ, राइट। उसके बाद आपको कैसे नियंत्रण करना है। छोटे बच्चे का उदाहरण दिया, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर हम गिवन कर देते हैं, कई जो यंग मदर्स हैं उनको पता होगा, जब आप छोटे बच्चे को बॉटल से हटाना चाह रहे हैं, दूध पीता है बॉटल से, और आप बोल रहे हो कि अब बस, अब तो बेटा तुम कप से पियोगे। छोटा सा बच्चा है, उसको आदत ही नहीं है बॉटल की सक करना है उसको। लेकिन अब आप गिव अप कर लेते हो तो आप हार गए, तब वो बॉटल से पीता रहेगा। पर अगर आप अड़े रहे, आपने बोल दिया कि नहीं, अब तो बस जो हो गया सो हो गया, बट अब मैं अपनी लाइफ बदलने जा रही हूँ, कुछ भी हो जाए मैं बदलने जा रही हूँ, और मैं जैसा है, बस मैं अड़ गई, अब मैं करूंगी ही करूंगी। और आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या पता हेडेक आए, क्या पता कुछ और आपकी लाइफ में आए, क्या पता आपको कुछ बॉडी ना किसी तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहेगी, स्पेशली थॉट्स आपकी लाइफ में। हमने पावर किताब में पढ़ा था ना कि एवरीथिंग इज गाइडेड, राइट। तो अब आपको कैसे करना है, आपको कंट्रोल करना है। कैसे करके? अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करके, एम्ब्रेस करके, बोलकर कि इट्स ओके, जैसे हम चल रहे थे ठीक है, लेकिन अब नया तरीका करना है। आप अफर्म कर लें कि बस नए तरीके से ही करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमको लेट गो करना है। सबसे बड़ी बात, कल की बात कल थी, आई वॉन्ट टू लेट गो। आगे पढ़ें जागृति। जी। अभ्यास जाने देना। जब आप यह पढ़ रहे हों, एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ने के साथ अपने सभी तनावों को शरीर से निकलने दें। अपने सिर और माथे व चेहरे को आराम करने दें। पढ़ने के लिए आपके मस्तिष्क को तनाव में आने की जरूरत नहीं है। अपनी जुबान, गले और कंधों को आराम करने दें। आप आराम से भरी बाहों और हाथों से पुस्तक पकड़ सकते हैं। इसे अभी करें। अपनी पीठ, पेट और
पेल्विस को आराम करने दें। अपने पैरों को आराम देते हुए अपनी सांसों को सामान्य रखें। पिछले अनुच्छेद को शुरू करने के बाद से क्या आपके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन आया है? ध्यान दें कि आप कितना कुछ पकड़कर रखते हैं। अगर आप अपने शरीर से यह कर रहे हैं, तो आप अपने मन मस्तिष्क से भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसी आरामदेह स्थिति में अपने आप से कहें, मैं यह छोड़ने को तैयार हूं। मैं छोड़ता हूं, मैं त्यागता हूं, मैं सारे तनाव छोड़ता हूं, मैं सारे भय छोड़ता हूं, मैं सारा क्रोध छोड़ता हूं, मैं सारा अपराध बोध छोड़ता हूं, मैं सारी उदासी छोड़ता हूं, मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूं। मैं छोड़ता हूं और मैं बहुत शांत हूं। मैं अपने साथ खुश हूं। मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूं। मैं सुरक्षित हूं। इस अभ्यास को 2 या 3 बार करें। छोड़ने की सहजता महसूस करें। जब भी आप आने वाली कठिनाई के बारे में महसूस करें तो उसे दोहराएं। यह नियम अपनाने के लिए थोड़े से अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप पहले अपने आप को इस शांतिपूर्ण स्थिति में डालते हैं, तो आपकी अपनी प्रतिज्ञाओं द्वारा नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। आप खुल जाते हैं और उन्हें स्वीकार करने लग जाते हैं। संघर्ष करने या तनाव लेने अथवा जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आराम करें और उचित विचारों को सोचें। हाँ, यह आसान है। ये बहुत आसान है, लगने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है। जब आप लेट गो करेंगे, जब आप जाने देंगे, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कल कल था, और आप जो बॉडी में स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, उससे भी बात करेंगे कि मुझे पता है तुम विद्रोह कर रहे हो। अपनी बॉडी से हमको बात करनी है कि मुझे पता है तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम्हें पुराने ढर्रे से चलना है, लेकिन नहीं, हमारे लिए ये उच्च कदम बेटर है। हम जहां पर नए जाना चाह रहे हैं वो हमारे लिए बेटर है। तो विद्रोह करना छोड़ दो, शांत हो जाए, मेडिटेट कर लें, अपनी बॉडी को ईज कर लें। जब आप ईज कर लेते हैं और बॉडी से बात करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो 3 बार सांस लेते हैं, राइट? हम बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं ना कि थोड़ा ईज हो जाओ, ईज हो जाओ। जब कभी ऐसे तनाव की सिचुएशन आए, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा नई नई चीजें हो रही हैं, आपको ब्रीदिंग कम हो रही है या फ्रैंटिक हो रहे हो, तो उस समय 3 डीप ब्रेथ ले लें एंड उसको कंट्रोल करते हुए फिर बोलें, मुझे सारा कुछ पता है जो हमने अभी तक किया है, लेकिन अब हम छोड़ने की टाइम आ गया है। हम इसको छोड़ रहे हैं, मैं त्याग रहा हूँ, ये तनाव को भी छोड़ रहा हूँ, सर में दर्द है उसको भी छोड़ रहा हूँ, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है उसको भी छोड़ रहा हूँ। अब मुझे भय नहीं है, अब फियर नहीं है, अब मैं भय से फ्री हो चुका हूँ। मैं सब टेंशन छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी उदासी छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्या अपना रहा हूँ? सिर्फ लव, सिर्फ पावर, और हम आगे बढ़ेंगे। जब हम अपनी बॉडी से ऐसे बात करते हैं मेडिटेशन के बाद, तो वाकई में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। करके देखें और शेयर जरूर करिएगा कि हाउ वाज द फीलिंग। जब आप शांतिपूर्वक स्थिति में होते हैं तो आपकी जो भी आपने अपने लिए प्लान किया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन थॉट्स को आप कर सकते हैं। आप ओपन हो जाते हैं क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस के मूड में हैं। अब आप नहीं स्ट्रगल करने वाले, अब आप नहीं परेशान होने वाले, क्योंकि आपने बोल दिया है जो है, मैं सब बैड इमोशंस थॉट्स को त्याग रहा हूँ, अच्छे को इनवाइट कर रहा हूँ, एंड बॉडी आपस में साथ में चलते हैं। बस जब हमने इतना बोल दिया तो हम मास्टर बन गए, और हमारे उच्च विचार, हमारे जो भी कुछ था वो एक्सेल करेगा, क्योंकि अब हम बेचारगी नहीं कर रहे, बेचारी मैं तो नहीं कर पा रही, हम अपने विक्टिम मोड में नहीं कर रहे, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। हाँ दीपाली, दिस कैन बी डन फॉर एलिमेंट्स आल्सो, ऑफ कोर्स। एंड एलिमेंट्स जब होती हैं एक रीजन से होती हैं, वो भी मानसिक थॉट्स हैं। तो अगर आप एफर्मेशन पीछे पढ़ेंगे तो पहले कॉलम में एलिमेंट्स हैं, सेकंड कॉलम में रीजन है क्यों होता है, और थर्ड कॉलम में एफर्मेशंस हैं। तो एलिमेंट्स के लिए तो मेरी आप बात माने, सीधे के सीधे एफर्मेशंस को फॉलो करें जो लुइस है की हैं, और दिमाग मत लगाएं, बिकॉज वो ऑलरेडी एक साइंटिफिक स्टडी करी हुई है हमारे लिए। बाकी चीजों के लिए ये, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड एंड सी कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते थॉट पैटर्न्स को। एक जो हम ट्रैप में फंसे हुए सेम 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 दोबारा कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई गलती हो गई, ये पैटर्न चल रहा है, मुझे बदलना है।
अब जब बदलना है तो क्या बदलना है, कैसे बदलना है? मैं नेगेटिविटी को त्याग रही हूँ, पॉजिटिविटी को अपना रही हूँ, और बॉडी एंड थॉट्स मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, उनको भी एम्पावर करें कि हम साथ साथ में बढ़ेंगे, साथ साथ में करेंगे, और हम रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें, बहुत फर्क पड़ेगा। तो आप कैसे करें दीपाली, आई डोंट नो, बिकॉज ये शॉर्ट तरीका है, कुछ तरीका रॉन्ग है। प्लीज समझें पहले साइंस को और फिर अडॉप्ट करें, कुछ आपने रॉन्ग किया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आंसर टाइम पे मुझसे बात कर लीजिएगा, प्लीज आगे बढ़ें। शरीर से मुक्त करना। कभी कभी हमें कुछ शरीर से कुछ निकलने के अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव और भावनाएं शरीर में कैद हो सकती हैं। कार में सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है, यदि हम अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति को दबाते रहे हों। बिस्तर पर या तकियों को घूंसे मारना दबे हुए गुस्से को निकालने का एक हानि रहित तरीका है। इसी के लिए साथ टेनिस खेलना या दौड़ना भी इसका एक अच्छा समाधान है। कुछ समय पहले मेरे कंधे में 1-2 दिन तक पीड़ा थी। मैंने उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं बैठ गई और अपने आप से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मैंने महसूस किया, जलन महसूस हो रही है। जलन, जलन, इसका अर्थ है क्रोध। तुम किस चीज से क्रोधित हो? मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ। इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि हम यह खोज पाते हैं या नहीं। मैंने बिस्तर पर 2 बड़े तकिए रखे और काफी ऊर्जा के साथ उन्हें मारने लगी। 12 चोटों के बाद मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ। वह बहुत स्पष्ट था। इसलिए मैंने तकियों को और जोर से मारा तथा कुछ शोर किया और अपने शरीर की उन भावनाओं को निकाल दिया। जब मैं यह कर चुकी तो मैंने काफी बेहतर महसूस किया और अगले दिन मेरा कंधा ठीक था। सो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है, फिजिकल रिलीज करना कितना इम्पोर्टेंट है। आपको गुस्सा है, कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है, एक रीजन की वजह से है, अपने आप को फ्री कर लें। बंद गाड़ी में चिल्ला लें, ट्रैम्पोलिन पे जंप कर लें, तकिए घूसा मार लें, अपने आप से मिरर में बात कर लें। ये बहुत जरूरी है, हमको फिजिकली रिलीज करना अपने आप को। आपकी बॉडी में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, एसिडिटी भी आती है, कॉन्स्टिपेशन भी आता है, वो एनर्जी फ्लो के रुकाव की वजह से आता है, क्योंकि आपने कोई थॉट्स को पकड़ के रखा हुआ है अपने पास और आपको लेट गो नहीं कर रहे। आपके कुछ फैक्ट्स पड़े हुए हैं जो आप बदल ही नहीं पा रहे कि भाई ऐसे ही चलेगी लाइफ मेरी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम है। अब आपके मेंस्ट्रुअल पेन अगर है तो आपको पता है कि इस महीने में आएगा, आपने कंडीशन किया हुआ है। या आपने कुछ हैवी खाना खा लिया तो आपको पता है कि भाई छोला खा लिया, अब तो मुझे गैस होगी। आपके थॉट्स देख रहे हैं, आप एक पैटर्न पे चल रहे हैं, आपने बॉडी को अलाउ ही नहीं करा उसको रिलीज करने के लिए। सो अब आपको रिलीज करना है अपने आप को। प्लीज अपनी बॉडी से बात करना है और समझना है कि मैं क्यों गुस्सा हूं, क्या प्रॉब्लम है मुझे। और इसके लिए देखिए मैं आपको बेस्ट बताऊंगी, हम लोग कोई लुइस है तो है नहीं। जो पीछे एफर्मेशंस लिखी हुई हैं उसमें फर्स्ट में हमारे पास एलिमेंट्स लिखी हुई हैं, उनको पहले पढ़ें कि आप वो अल्फाबेटिकली हैं, तो आराम से आप समझ सकते हैं कि आपका कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। पढ़ के रीजन पढ़ें, वो रीजन क्या है, तब समझ में आएगा आपको कि अरे बॉस मैंने ये प्रॉब्लम कर रखी है। तब आपका नैरो डाउन हो जाता है। अभी तो इतना बड़ा चीज है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ, फिर आप धीरे धीरे कम करके उसको नेल डाउन करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, फिजिकल रिलीज करेंगे, तो आपको हल्का महसूस होगा और आप जल्दी से अपने आप को रिलीज कर पाएंगे। लुइस ही के पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हील करने के लिए, पर हमारे पास भी एग्जाम्पल्स आएंगे बिकॉज हम भी साइंस समझना शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अतीत द्वारा हावी होकर आपको रोकना। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अतीत में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया या एक खास तरीके से नहीं किया। वे आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो अतीत में उनके पास थी। वे आज को नहीं जी सकते, क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ पहुंची थी। इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि आज फिर से वैसा ही होगा,
क्योंकि कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा हैं। उन्हें यकीन है कि वे हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ किया था। तो यह सब उस दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। क्योंकि अतीत में वे एक स्थिति में क्रोधित हो गए थे, वे उस दंभ को बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत के किसी बुरे अनुभव के विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, वे कभी उनको माफ नहीं कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि और मुझे इसमें आधी बार हम विक्टिम मोड में जा रहे होते हैं, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। हम पुराने पुराने वाक्य याद करते हैं, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, और हम फॉरगेट ही नहीं कर रहे। हम अतीत को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, हम अपने पास्ट को अपने को जकड़ते रहने देना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम क्या है, और हम बात नहीं करेंगे, टैकल नहीं करेंगे, एफर्मेशन नहीं करेंगे, तो उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। इसीलिए बाहर निकलने के लिए अपने आप को एक्सेप्ट करें, जैसा जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें और उसको बोलें लेट गो, बस ये खत्म हुआ है चैप्टर, अब नया चैप्टर शुरू होगा। शर्मिंदगी से फ्री हो जाएं, जो तकलीफ अपने आप को आपने दी है जाने अनजाने, उससे भी फ्री हो जाएं। कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने, लोइस हे ने। अब एक एक करके वो पढ़ेंगे। जागृति जी, आप प्लीज समझे। क्योंकि मुझे हाई स्कूल प्रॉम में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा। क्योंकि पहले ऑडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, मैं हमेशा ऑडिशन से डरता रहूंगा। क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूं, मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। क्योंकि कभी किसी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ था, मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने कभी कोई चीज चुराई थी, मुझे हमेशा अपने आप को सजा देनी चाहिए। क्योंकि बचपन में मैं गरीब था, मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। अक्सर हम यह एहसास नहीं करना चाहते कि अतीत को पकड़कर रखना, भले ही वह कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, केवल अपने आप को चोट पहुंचाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आमतौर पर उन्हें पता तक नहीं होता। हम बस इस पल को पूरा जीने से इनकार करते हुए अपने आप को ही दुखी करते हैं। देखिए, सिंपल चीजें हैं कि आप दुख रहे हैं, अभी तक आपको कल की चीज में या तो गिल्ट है, ग्लानि है, या आपको चुभन हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीज दोबारा दोबारा चलती जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लुइस है बता रहे हैं कि जिसने आपको ग्लानि दी थी, परेशान किया था, वो आपके माइंड ने छोटे राइग से पहाड़ बना लिया शायद। उसको पता भी नहीं है कि उसने ये वाली बात बोली है और आप आज तक दुख रहे हो। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको फिर अपने आप को एड्रेस करना चाहिए। पुरानी बात है, मैं नहीं बदल सकता ना उस बात को, वो हो चुका। पास्ट इज पास्ट, खत्म हो चुका। आई कांट चेंज इट। मैं किसको बदल सकता हूँ? आज को। तो आज अपनी बॉडी से मैं बात करूं कि भाई हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, अब हम छोड़ देते हैं और हम इस क्षण में एक नया भविष्य बनाते हैं। और जब हम नया बनाएंगे तब हमें क्या हो रहा है, सिर्फ आज के लिए हम प्लान कर सकते हैं। आज जो कल के लिए हम प्लान कर रहे हैं या आज के लिए प्लान कर रहे हैं, बस ये जो अनुभव है, इसी प्रक्रिया को आपको दिखना है। कल क्या हुआ प्लीज भूल जाएं, उसमें दोबारा दोबारा बातें मत करनी, वो खत्म हो चुका। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए इस पर्टिकुलर स्टैंजा का। अतीत गुजर चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम इस क्षण में उसके स्मरण का अनुभव कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में इस क्षण के वास्तविक अनुभव को खो रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी इसकी बात कर ली कि हम प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और बस वही हमारा सच है, उसी को हम बदलेंगे एक्सेप्ट करके कि जहां पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हमने अतीत को बोल दिया, अब हम कैसे रिलीज करेंगे। ये प्रैक्टिस सुने, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है और करना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। त्याग देना। प्लीज आगे बढ़ें। चलिए अपने मन मस्तिष्क से अतीत को मिटा दें, उसके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग दें, यादों को सिर्फ यादें रहने दें। यदि आप यह सोचें कि तीसरी कक्षा में आप क्या पहना करते थे, तो आमतौर पर उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता।
वह बस एक याद है। यह हमारे जीवन की सबसे पुरानी घटनाओं के लिए भी सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं और हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा इस क्षण का आनंद उठाने और एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक हैं। आप ऐसा करने के कितने इच्छुक हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। इन चीजों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक हैं? आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है? प्रतिरोध का स्तर क्या है? आप कितने लेवल पे रेजिस्ट कर रहे हैं और कितनी भूख है आपको वो चीज हटाने की, छोड़ने की। आप कितने परेशान हैं अपने आप से, वो रियलाइज करें। कितनी विल है आप में बदलने की, वो रियलाइज करें। अगर आप में विल है, अगर आप छोड़ने को तैयार हैं, अगर आप रेडी हैं डिटैच होने से, कल की बात कल चली गई और मैं उसको छोड़ना चाह रही हूँ, मैं पुरानी बातों को नहीं याद करना चाह रही हूँ, मेरा इमोशनल वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए, अब मैं इमोशनली अटैच नहीं हूँ क्योंकि वो खत्म हो गया, वो कल की एक मेमोरी है। जब मैं तैयार हूं तो मैं लिस्ट बनाऊंगी और उस लिस्ट में से यस कितना रेडी हूं मैं। अगर मैं डेस्परेटली रेडी हूं तो सक्सेस मिलना बहुत आसान है मुझे। लेकिन अगर मैं अभी टालमटोल कर रही हूँ कि नहीं यार, बहाने मार रही हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वो अंदर से इच्छा लानी ही लानी है कि बस अब मैं रेडी हूं और मैं करके दिखाऊंगी और मैं करके रहूंगी। इसके लिए एक और चीज करनी पड़ती है, क्षमा करना पड़ता है, फॉरगिवनेस मांगनी पड़ती है। जो अगला कदम है वो है क्षमा करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपने क्षमा नहीं करे आप आगे नहीं चढ़ सकते। प्लीज पढ़ें। अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना हमें अतीत से मुक्त करता है। द कोर्स इन मिरेकल्स में बार बार कहा गया है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज का जवाब है। मैं जानती हूँ कि जब हम अप्रसन्न होते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते तो आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़ कर बैठे हैं। वह पछतावा हो सकता है, उदासी, दुख, भय या अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराजगी और कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति क्षमा न करने, उन्हें छोड़ने से इनकार करने और स्वयं को वर्तमान क्षण में न लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। क्षमा प्रदान करने से नाराजगी खत्म हो जाती है। मैं कई रूपों में ऐसा करती हूँ। आप मुझे बताएं, क्षमा करना, आप दुख रहे हैं राइट? और दुखते कब हैं? जब प्यार का अभाव होता है। जब आप खुश होते हैं तब तो आपका प्यार भर भर के है आपके अंदर। जब आपका प्यार का अभाव होता है तो आप दुख रहे होते हैं, किसी ने आपको परेशान किया है, कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, आप जकड़ के बैठे हुए हैं उसको। आप कई बार तो रिवेंज लेना चाहते हैं कि अब तो मैं मजा चखाऊंगा उसको, जो हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। या आपको पछतावा है कि अरे मैंने गलत कर दिया, या आपको ऐसा है कि मैं अपने आप को ब्लेम कर रही हूँ, मेरी वजह से हुआ, वो डॉग आया मेरी गाड़ी के नीचे, मेरी वजह से मर गया। या मुझे दुख है इस बात का कि ये चीज चला गया मेरी लाइफ से, या मुझे डर है अरे ऐसा हो गया तो, या मैं गिल्टी हूँ कि क्या होगा, या मैं ब्लेम गेम कर रही हूँ। तो मैं इतने बहाने लगा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन बात क्या है, हमको इसमें अपने आप को उठाना पड़ेगा कि नहीं, अब मैं रेडी हूँ, अब मैं हर टाइप की हीलिंग के लिए तैयार हूँ। और उसके लिए मुझे प्रेम देना है, प्रेम का रास्ता चुनना है। जब मैं प्रेम को चुनती हूँ तो ऑटोमेटिकली जिस इंसान ने मुझे रॉन्ग भी किया है, मैं उसको भी लेट गो करना चाहती हूँ। भैया तुमसे किस जाने में, कैसे मानसिक स्थिति में मेरे साथ ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया मेरे साथ, अब मैं तुम्हें फॉरगिव कर रहा हूँ। बहुत आसान है बोलना, उतना मुश्किल नहीं करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, उतना मुश्किल नहीं है। लगता है कि आसान बोलने में है, करने में नहीं है। अगर आप, क्या पता उस आदमी की मानसिक स्थिति उस समय कैसी हो, उसने क्या करा, क्यों किया, क्या पता उसको भी गिल्टी फील हो रहा हो ना अब।
अपने आप को उसके कदमों में उसके जूतों में कभी उसके जगह रख के देखें। put yourself in his shoes and see कि ऐसा करा तो उसको क्या फील हो रहा होगा। जब आप ऐसा करेंगे आपको दया आएगी, तो आपके अंदर से प्रेम उत्पन्न होगा उस इंसान के जिसे रॉन्ग किया है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। फॉरगिव करना एक बहुत बड़ी चीज है जिससे रिजेंटमेंट खत्म होती है। नहीं तो रिजेंटमेंट इतनी बढ़ जाती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो आपको अपनी लाइफ से उसको हटाना ही हटाना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे रिजेंटमेंट हटाने के लिए? ये प्रैक्टिस अगेन इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिस आज बताई जा रही हैं, प्लीज भूले नहीं, प्लीज करके दिखाएं, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। एक एक चीज लें और करके बताएं। आगे बढ़े जागृति। अभ्यास, नाराजगी खत्म करना। नाराजगी खत्म करने के लिए एमेट फॉक्स का एक पुराना अभ्यास है जो हमेशा कारगर होता है। वह सिफारिश करते हैं कि आप मौन होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन तथा शरीर को रिलैक्स कर दें। फिर एक अंधेरे थिएटर में अपनी कल्पना करें और आपके सामने एक छोटा सा मंच है। उस मंच पर उस व्यक्ति को बिठाएं जिससे आप सबसे अधिक नाराज हैं। वह अतीत या वर्तमान का कोई व्यक्ति, जीवित या मृत, हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी चीजें होती देखें, ऐसी चीजें जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो। उसे मुस्कुराते और खुश देखें। कुछ मिनटों तक यह कल्पना करें, फिर उसे धीरे धीरे गायब करें। मैं इसमें एक कदम और जोड़ना चाहूंगी। जब वह व्यक्ति मंच से जाता है तो अपने आप को वहां बिठाएं, अपने बारे में अच्छी चीजें होती देखें, अपने आप को मुस्कुराते हुए और खुश देखें। यह जान जाए कि ब्रह्मांड की संपदा हम सबके लिए उपलब्ध है। उपयुक्त अभ्यास नाराजगी के उन काले बादलों को हटा देता है जो हम में से अधिकतर लोग अपने मन में रखते हैं। यह करना बहुत कठिन होगा। हर बार जब आप ऐसा करें तो आप अलग अलग लोगों की कल्पना कर सकते हैं। इसे 1 महीने तक रोज करें और ध्यान दें कि आप कितने हल्के हो गए हैं। तो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया। 1 महीना करना है हमें, ये 1 महीना। मैं आज एग्जाम्पल लेती हूँ एक ऐसे इंसान का जो फैमिली मेंबर रहा हो, अंकल या फैमिली मेंबर, छोटी सी बिटिया हो, उसको अपनी गोदी में बिठाता हो, लॉलीपॉप देता हो, चॉकलेट देता हो। कई पिक्चरों में आया हुआ है। एक एक मूवी भी थी इसकी, उसमें भी ये चीज थी। एंड उसके बाद उस बच्ची को रेप करता है। उस बच्ची को पता भी नहीं होता, डियर जिंदगी, उस बच्ची को पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अलाउ कर रही है उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसको अनजाने में। वो बोल रही दुख रहा है, लेकिन बोले नहीं बेटा, नहीं बेटा। शी डजंट नो कि वो अब्यूज हो रही है। अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फॉरगिव करूं। तो अब उस बच्ची ने वो मंच प्लान किया अपने सामने। ये एक साइंस है रिलीज करने की। एंड जब इसको हम रिलीज करना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस करना चाह रहे हैं, तो हम इमेजिन करते हैं, रोज विजुअलाइज करते हैं कि जब वो इंसान यंग डेज में चॉकलेट लाता था मेरे लिए, तब कैसा फील होता था मुझे। हाउ डिड आई फील? उस समय तो बहुत लव था ना, मेरे फेवरेट अंकल थे, वो आज चॉकलेट लाए थे, बेटा तुम खाओगी खाओगी। रिमेम्बर दोज डेज, फील द लव। आई नो बहुत मुश्किल होगा जिन लोगों के साथ कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, इट्स नॉट इजी। लेकिन एक चीज का अभ्यास आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन करेंगे तो दुख कम, धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो चुभता था कांटा जोर की, वो कम चुभेगा, फिर कम चुभेगा, फिर कम चुभेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर एक टाइम आया फर्क ही नहीं पड़ता। दैट मीन्स अब आपने फॉरगिव कर दिया है, अब आप मूव ऑन कर गए हैं, अब आप हल्के हो गए हैं। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आपके आसपास जो भारीपन था वो खत्म हो जाएगा। एंड धीरे धीरे अपने आप की पावर बढ़ाने के लिए उस अंकल को रिप्लेस कर दें किसी और चाचा ताऊ से। कुछ आपको लव लाना है ना अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपके अच्छा किया उनको याद कर ले। तो ऐसे करके अपने आप को स्टैब्लिश करें कि कहाँ है। आज तारीख है 28, अगली 28 तक जिन जिनको प्रॉब्लम है, आई एम श्योर उनकी लाइफ में
इजी हो जाएगा, वो कर पाएंगे। एंड मैं आप सबको, मुझे पता है आप कौन कौन लोग हैं, सो आप प्लीज अपने ऊपर वर्क करें, बिकॉज लाइफ विल बिकम इजियर। और आप प्लीज करें, बिकॉज आपके लिए बहुत मदद करेगा ये चीज। एक और इसमें आ रहा है चैप्टर, वो आपको कई बार लगता है, मुझे पता है, रिवेंज, प्रतिशोध, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। प्लीज आगे पढ़ते हैं कि रिवेंज से क्या होता है। आगे पढ़ें। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग क्षमा करने के महत्व को जानते हैं। हम में से कुछ के लिए एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह क्षमा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारे अंदर का छोटा बच्चा माफ करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होता है। उसके लिए यह अभ्यास बहुत मददगार है। अपनी आंखें बंद करें, चुपचाप और शांति से बैठें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें क्षमा करना सबसे कठिन है। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहेंगे? उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ही वैसा होने की कल्पना करें। बारीकियों में जाएं। आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी या प्रायश्चित करते देखना चाहते हैं? जब आप संपूर्ण महसूस करें तो समय को कम करें और इसे हमेशा के लिए जाने दें। आमतौर पर इस समय आप हल्के महसूस करते हैं और क्षमा करने के बारे में सोचना अधिक आसान होता है। हर दिन ऐसा अभ्यास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार ऐसा करना मुक्त होने का एहसास दे सकता है। सो रिवेंज लेना का जो थॉट है, वो एक बार आपको सेटिस्फाई करेगा कि अरे मैं चाहती हूँ ये रॉन्ग हो जाए उसके साथ, और आप इमेजिन करें। लेकिन व्हेन यू फील कंप्लीट, आप टाइम को थोड़ा कम कर दें, तब आपके चैलेंज आ जाएगा। जब आप हल्के फील कर रहे हैं, तब आपको शायद थोड़ा फॉरगिव करना इजी हो जाएगा। जब आप ये करते हैं, धीरे समय कम करें और अपने आप को लाइट फील करें। अगर आपको मुश्किल लग रहा है ये अभी, तो आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें कि आपको कैसे कैसे करना है, कैसे आंखें बंद करनी है, कैसे थोड़ा म्यूजिक ऑन कर लीजिए जो पीसफुल म्यूजिक हो। देखिए, म्यूजिक रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मुझे ऐसा लगता है। और अब हमारे पास इतना कुछ म्यूजिक अवेलेबल है जो शांत कर देता है, सुन के ही शांति आ जाती है। तो आप तब म्यूजिक ऑन कर लें, तब आप आंखें बंद कर लें, तब आप अपने आप को चुपचाप रहकर उसके इंसान के बारे में सोचें। एंड सोचें कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं जिसको उससे हर्ट होगा। प्रॉपर इमेजिन करें, पूरा दृश्य देख लें, डिटेल में जाएं। जितना डिटेल में जाएंगे उतना आपको हेल्प होगा। एंड तब आप अपने आप को धीरे टाइम कम करें। शुरू में तो बहुत अग्रेशन आएगा बट ये सारी थेरेपीज आपको धीरे धीरे प्रिपेयर कर रही हैं फॉरगिव करने के लिए, लेट गो करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिस कैसे है। अब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। यदि हो सके तो इस अभ्यास को एक साथी के साथ करें, या यदि आप अकेले हैं तो जोर जोर से बोलकर करें। फिर से अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठें और कहें, मुझे डैश को क्षमा करने की जरूरत है और मैं तुम्हें डैश के लिए क्षमा करता हूं। इसे बार बार करें। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें होंगी और दूसरों को क्षमा करने के लिए एक या दो चीजें। यदि आप साथी के साथ हैं तो उसे यह कहने को कहें, धन्यवाद, मैं अब आपको मुक्त करता हूं। यदि साथी नहीं है तो कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वह आपसे यह बात कह रहा है। ऐसा कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। जिन अन्यायों को आप अब भी ढो रहे हैं उनके लिए अपने हृदय में झांकें, फिर उन्हें जाने दें। जब आप अभी के लिए पर्याप्त सफाई कर चुके हैं तो अपना ध्यान स्वयं पर लगाएं। अपने आप से जोर से कहें, मैं अपने आप को डैश के लिए माफ करता हूं। इसे और लगभग 5 मिनट तक करें। ये शक्तिशाली अभ्यास है और किसी बची हुई गंदगी को साफ करने के लिए इन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार करना अच्छा है। कुछ अनुभवों को भूलना आसान होता है और कुछ से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक अचानक चले नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। बहुत क्षमा करना हमने पूरा पढ़ लिया कि हमें कैसे करना है। हमको विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करनी है और हमको बोलना है उस इंसान को कि
आई नीड टू फॉरगिव यू, और मैं तुमको इस चीज के लिए फॉरगिव कर रही हूँ। और जब आप इसको 5 मिनट तक जोर से कहेंगे, मैं तुम्हें फॉरगिव कर रही हूँ इस चीज के लिए, मैं तुम्हें फॉरगिव कर रही हूँ इस चीज के लिए, तो धीरे धीरे आपकी पावर आ जाएगी इस एक्सरसाइज में। और आप जो भी आपके अंदर गंदगी है, आपके जो रेल्स में भरा हुआ है, उसके लिए इतना हेट्रेड, वो धीरे धीरे परत पर परत साफ होता जाएगा। तो आप, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 मिनट बोल रहे हैं तो 5 मिनट करें, महीना भर बोल रहे हैं तो महीना भर करें, सप्ताह भर बोले तो सप्ताह भर करें। बहुत 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 जरूरी है। लेकिन जब आप करते चले जाएंगे तो आप खाली होते चले जाएंगे, और जब खाली होंगे मतलब अब आप लव भर सकते हैं अपने अंदर। तो इसीलिए प्लीज अपने लिए अलर्ट हो जाएं, और एक दिन आपके अंदर से सब गंदगी खत्म हो रही है, शुरू हो चुकी है, बिकॉज आपके अंदर ये बीज पड़ चुका है। अब जब बीज पड़ चुका है सफाई का, तो ऑटोमेटिकली आप रेडी हैं। आप प्रैक्टिस करें। आपके अंदर से बहुत विचार आएंगे तोड़ने के लिए कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन आपको करना है और आप कर सकते हैं। आप इसके लिए कैसे कल्पना करेंगे, अब वो पढ़ते हैं। कल्पना करना एक और अच्छा अभ्यास। इसे किसी से पढ़वाएं या इसे टेप में डालकर सुने। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के एक बच्चे के रूप में देखें। इस छोटे बच्चे की आंखों में गहराई से देखें। उसमें मौजूद चाह को देखें और एहसास करें कि यह छोटा बच्चा आपसे केवल एक चीज चाहता है, और वह है प्रेम। उसे प्यार और मृदुता से पकड़ें। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। इस बच्चों की हर चीज की सराहना करें और कहें कि सीखने के दौरान गलतियां होना सामान्य बात है। वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अब इस छोटे बच्चे को बहुत छोटा होने दें, जब तक कि वह आपके दिल में प्रवेश करने लायक आकार का ना हो जाए। उसे वहां रखें ताकि आप जब भी नीचे देखें, आप इस छोटे से चेहरे को अपनी ओर देखता हुआ पाएं और आप उसे ढेर सारा प्यार दे सकें। अब 4 या 5 वर्ष की छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ की कल्पना करें, जो डरी हुई है, प्रेम की तलाश में है और नहीं जानती कि वह उसे कहाँ मिलेगा। अपनी बाहें बढ़ाएं और इस छोटी सी बच्ची को अपने पास लाएं। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे बताएं कि वह आप पर भरोसा कर सकती है और आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। जब वह चुप हो जाती है और सुरक्षित महसूस करने लगती है, तो उसे बहुत छोटा होने दें, जिसका आकार आपके हृदय में समा सके। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रखें। उन दोनों को एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने दें। अब 3 या 4 वर्ष के एक छोटे बालक के रूप में अपने पिता की कल्पना करें। आगे पढ़े। जो डरा हुआ है। जागृति, मैं टेक फॉरवर्ड करूं बच्चा? यस मैम। मैं करती हूँ, इट्स ओके बच्चा। सो वो डरा हुआ है छोटा सा बच्चा जो आपका फादर है। अब आपको अपने हाथ फैलाकर उनको हग करना है। आपको कांप रहा है नन्हा सा बच्चा, उसको आपको हग करना है। आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे इस एक्सरसाइज करते हुए, बिकॉज आप पहले अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं बेबी के रूप में। देखिए, आपका लिटिल इनर चाइल्ड हमने बात करी थी, राइट? उस इनर चाइल्ड को हमको हील करना है। उस इनर चाइल्ड को क्या चाहिए हमसे? सिर्फ प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। पहले तो अपने रूप को प्यार दें। छोटे से बच्चे को इमेजिन करें कि वो छोटे सा बच्चा वहां पर अटका पड़ा है। आप उसको बहुत स्नेह दे रहे हैं, हग कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए अभी नहीं, लाइफ लॉन्ग रहूंगा। फिर अपनी मम्मा को इमेजिन करें छोटी सी बच्ची के रूप में। मम्मा के तो जनरली सब बच्चों के पास प्रेम होता है यूजुअली, या तो मम्मा के लिए फादर के, एक जने के लिए तो बहुत प्रेम होता है, राइट? उनको हग करें। just feel the little child that you're hugging your mother in a baby version. आपके क्या पता मदर ने रॉन्ग किया हो, क्या पता फादर ने आपके रॉन्ग किया हो, इट डजंट मैटर। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आंसू उनके भी आ रहे हैं, आंसू आपके भी आ रहे हैं, लेकिन आपको उनको अपने पास चिपकाना है। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और जब आप ऐसा करेंगे
तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर वाकई में प्यार है, इतना सारा प्यार है। आप चाहे उनको हेट कर रहे थे, चाहे जो कर रहे थे, डजंट मैटर, आप रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि शायद रोते रोते आपकी बस थक गई मैं, अब मैं नहीं रो सकती, शायद ऐसा स्टेज आ जाए। लेकिन आपको बस प्यार देना है, इतना 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 प्यार देना है कि बस लिमिटलेस हो जाए। 3 छोटे बच्चे आपके सामने हैं, आपका रूप, मम्मा का रूप, पापा का रूप। इन तीनों को अपने आगोश में लेकर प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार देना है। आपके हार्ट में इतना सारा लव है और सिर्फ प्यार है इस अर्थ में जो इसका उपचार कर सकता है, आपको हील कर सकता है। तो चलिए प्लीज, मुझे पता है इमोशनल हो रहे हैं, मुझे पता है आंखों में नमी है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि आपके हार्ट में एक ग्लो है। आपका जो हार्ट है वो बहुत वार्म है, वो जेंटल है, वो सॉफ्ट है, वो कंसिडरेट है, कंपैशनेट है। तो अपने हार्ट से उन तीनों बच्चों को लव दें और उनसे वार्तालाप करें अगर करनी हो तो, एंड अपने आप को हील करें, क्योंकि आपकी हीलिंग होगी तो आप एक बेटर मम्मा, एक बेटर वाइफ, एक बेटर इंसान बन पाएंगे। अंदर हमने सैलाब ले रखे हैं अपने, इतना कुछ लाइफ में हुआ है, भरा हुआ है और कवर अप कर रखा है हमने। बोलते ना वो डार्क स्किन होती है, फाउंडेशन लगा के अपने आप को एक अलग चेहरा बना रखा है। वेयर इज द रियल पर्सन? लेयर्स निकालो, find the real person, love the real person, heal the real person. And I promise you, Jagriti, and I promise you, Divyasha, we will fight this. It's not so tough, it's looking tough, लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, हम हील कर सकते हैं अपने आप को, और सिर्फ हम ही हैं जो हील करेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। ये किताब इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है। मैंने इस किताब को जिया है। वो 8 महीने जब तक मेरी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी चल रही थी, मैं इस किताब को कितनी बार किया है, बार 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 किया है, एंड दैट्स हाउ आई हील्ड। तो आप लोग के टचवुड, आप देखो मुझ में रिजेंटमेंट कितनी होगी कि कैंसर बन गया। टचवुड ऑल ऑफ यू आर हेल्दी, राइट? थोड़े बहुत प्रॉब्लम, एक पेन्स होंगे मैक्सिमम। इसका मतलब आप उस लेवल पे नहीं आए हो कि आपने बॉडी को खराब कर दिया। So please, girls, boys, whoever's healing, let's heal ourselves, because life is indeed very, very, very beautiful. Anybody has any questions? Because ये chapter बहुत सुंदर है, बहुत deep है, और बहुत लोगों को बहुत मीनिंगफुल लगेगा, और कई लोग को लगेगा ऊपरी सतह से है, लेकिन ये चैप्टर ऊपरी सतह से नहीं है, बहुत डीप है, बहुत बहुत डीप है। चलिए लेट्स ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। कल चैप्टर 8 शुरू करेंगे। कैन वी थिंक ऑफ आवर पेरेंट्स इवन इफ दे आर नॉट? यस वसुधा जी, बहुत बार होता है हमारे पेरेंट्स नहीं होते, बट हमको हीलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने उनके अगेंस्ट रखा हुआ है मन में मलाल। तो डेफिनेटली हमको उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोर्स होता है हमारे पेरेंट्स होते हैं। हमारी लाइफ में 90% जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से आती हैं, तो उनको फॉरगिव करना बहुत बहुत जरूरत है। बताएं कोई सवाल जवाब? हाँ जी रजनी जी, ये किताब ऐसी किताब है, इट्स नॉट लाइक मैजिक कि एक बार पढ़ ली क्लास में खत्म हो गया। इस किताब में हमको अपने आप पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली जिन लोगों को हीलिंग की जरूरत है, और हम सबको जरूरत होती है हीलिंग की। तो इसको तभी मैं स्लो स्लो करना चाहती हूँ। लेट्स नॉट टेक दिस बुक फास्ट, आराम समझें, पढ़ें, एंड जस्ट टेक इट इजी। और आप सब में इमोशंस का सैलाब आया हुआ है, इट्स ऑल राइट, इट इज जस्ट फाइन। एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे वी आर, राइट? दी, क्या ऐसा इससे रिलेटेड हम मेडिटेट कर सकते हैं? कर सकते हैं रुचिका। लेट मी ट्राई, मैंने कभी किया नहीं बट कर सकते हैं, लेट मी ट्राई। ओके चलिए चलिए सब बैठ जाएं।
आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। पांव जमीन पर, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेंगे। 5 के काउंट तक होल्ड करेंगे। 5 ब्रीथ करेंगे, 5 होल्ड करेंगे और 10 में रिलीज करेंगे। Let's take a deep breath in. Hold. And release. Let's take another deep breath in. Hold. And release. Once more, take a deep breath in. Hold. And release. मैं बहुत डरी हुई हूँ। बचपन में इतना कुछ बीता मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। घबराती हूँ, डरती हूँ। कई बार स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करती हूँ कि हाँ, मैं सेटल्ड हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं सेंटर्ड हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरे अंदर जो बच्चा है, क्या करूं उसका? वो सहमा हुआ है, घबराया हुआ है। उसने कुछ ऐसा देखा था बचपन में जो उससे परेशान है। वो, उसको बहुत जरूरी है प्रेम देना, आश्वासन देना कि मैं हूं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हूं तुम्हारे साथ। जो हुआ सो हुआ। अब मैं नए विचार लाऊंगी, अपने आप को ग्रो करूंगी, नई उम्मीदें बांधूंगी, नए कदम चलाऊंगी, नई राह पे जाऊंगी, क्योंकि मैं नई बनने जाऊंगी। अब मैं एक नई राह पे हूं। अपने विचारों को बोलूंगी, बस बस बहुत हुआ, बस ये जीवन नहीं जी सकती मैं। अब टाइम है नएपन का। एक्सेप्ट करती हूँ मैं कि हाँ, मैं एक पैटर्न, एक रवैया बार 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 चला रही थी। लेकिन बस अब नहीं। मैं अपनी बॉडी से बात करूंगी। जरूरत पड़ेगा तो चिल्ला लूंगी, जोर से जंप कर लूंगी, तकिए को मार लूंगी, फिजिकल एनर्जी रिलीज कर दूंगी। एक्सरसाइजेस करूंगी फॉरगिव करने का, लेट गो करने का, क्योंकि मुझे पता है उनको जकड़ के रखा हुआ है मैंने, और उनकी वजह से दिमाग भी विचलित है, शरीर में तकलीफें भी आ रही हैं। लेकिन बस और नहीं। जो मेरे अंदर की गुड़िया है, उसको मैं बहुत प्यार करूंगी, बहुत 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 प्यार करूंगी। और मेरी माँ का बचपन देखूंगी मैं। माँ, तुम छोटी सी बच्ची हो ना, डरी हुई हो, सहमी हुई हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था, तुमने भी जो देखा तुमने वही सिखाया ना माँ। तुम्हारी गलती नहीं है माँ, तुम बच्ची हो, तुमने अनजाने में सिखाया मुझे जो सिखाया माँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाहे तुम हो चाहे तुम नहीं हो, तुम्हारे बचपन को देखना जरूरी है माँ, क्योंकि आई फॉरगिव यू माँ, आई लव यू माँ। मेरे पिताजी का बचपन, चाहे वो हो चाहे वो नहीं हो, चाहे मैं उनको पसंद करती हूँ चाहे मैं नहीं पसंद करती हूँ, चाहे उन्होंने मुझे बहुत लथाड़ा हो, मेरी माँ को बहुत परेशान किया हो, चाहे मेरी जिंदगी में आज हो भी ना वो, फिर भी मैं उनके बचपन के रूप को देखूंगी। पापा, तुम शुरू से ऐसे तो ना थे, बचपन में तो ठीक ठाक थे, लेकिन तुम्हारे बचपन में क्या हुआ होगा पापा कि तुम ऐसे बने?
मैं हूँ, तुम्हारे लिए हूँ मैं, चाहे तुम्हें मैं लव करती हूँ चाहे नहीं, लेकिन मेरी जो अंदर सी बच्ची है ना, वो अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती है। बड़े हो कि भले ही मैंने अपने आप को बोल दिया कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं आपको नहीं प्यार करती, मैं आपसे नफरत करती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा छोटा बच्चा का रूप आपके बच्चे के रूप को बहुत प्यार करता है। आप तो तीनों बच्चे हो मेरे, मेरा बचपन, माँ तुम्हारा बचपन, पापा आपका बचपन, हम तीन एक प्रेम के धागे से बंधे हुए हैं। तो धागा शायद दिखता भी ना हो। लेट्स ड्रेंच देम इन आवर लव, उनको हम अपने स्नेह में, प्यार में भिगो दें। I love you, I love you, I love you so much. I am full of love. मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं क्षमा करना सीख गई हूँ, कल की बात को कल में छोड़ना सीख गई हूँ। I let go easily, effortlessly. और मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी। लुइस हे ने कहा है हफ्ता भर तो हाँ मैं करूंगी, महीना भर तो हाँ मैं करूंगी, मैं आईने से भी बात करूंगी। मुझे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मुझे इस डर पे जीत पाना है, अपना नया जीवन का निर्माण करना है। और मैं अग्रसर हूँ, रेडी हूँ कॉन्कर करने के लिए। मैं पावर हूँ, मैं मैजिक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ करने के लिए तत्पर तैयार रहती हूँ। मैं ऊर्जा हूँ। And so it is. नीचे धरती माँ की तरफ मुंह झुका के धन्यवाद करें कि वो हमें रोज कुछ नया पाठ पढ़ाती हैं। आंखों के लेवल पे अपना मुंह ला के थैंक यू करें अपनी जिंदगी को। बुरा हुआ, मैं अग्री कर रही हूँ, लेकिन आज मैं हील करने के लिए रेडी हूँ। आई थैंक ऑल द अब्यूज। उसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, उसने मुझे वीक बनाया। जो बनाया मैं आपके सामने हूँ और मैं आगे चलती जा रही हूँ। मेरा सुनहरा जीवन मेरे सामने है, मैं निर्माण कर रही हूँ। ऊपर ब्रह्मांड को देखें, हाथ फैलाएं। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हैविंग माय बैक। थैंक यू एंजल्स, गार्डियंस, कॉस्मोस, डिविनिटीज। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रगड़ें, एनर्जी फील करें। अपनी आंखों पे, नाक पे, मुंह पे, गालों पे, कान, मस्तिष्क पे, सर पे, गर्दन को सेक करें, शोल्डर्स को सेक करें, छाती को सेक करें। अपने हार्ट के दिल की धड़कन को सुने। अपने हाथों को ऊपर नीचे, हथेलियां, उंगलियां, अंगूठा, नाखून। अपने अपर बैक को, लोअर बैक को, रीढ़ की हड्डी को, हिप्स को, अपने लिवर को, स्टमक को, आंतड़ियों को, अपने थाइस को, लेग्स को ऊपर नीचे, अपने नीज को, अपने काफ्स को, अपने एंकल्स को, अपने फीट को, सब जगह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर बॉडी। थैंक यू टू ऑल द सेल्स, टू ऑल द बोन्स, टू ऑल द मसल्स, टू द ब्लड सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत ध्यान से अपनी आंखें खोलें। मुश्किल पल चले गए, अच्छे पल आ गए। एक मुस्कुराहट दें और अपने आप को हल्का फील करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वसुधा जी, फैमिली मेंबर्स ज्यादा पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। आप चाहे अग्री करें चाहे नहीं अग्री करें,
कहीं ना कहीं रिलेटिव्स ने लाइफ में जो करा है वो आपके पेरेंट्स की छवि थी. सो अगर आपको लगता है तो आप फिर उनके लिए हील कर लें, बट कहीं ना कहीं माँ बापा का रोल होता है लाइफ में. चैप्टर हार्ट टचिंग था जी कविता जी, और हम कर सकते हैं, हम सब अपने आप को हील कर सकते हैं और सिर्फ हम ही हील कर सकते हैं. शालू कह रहे हैं आई एम मास्टरिंग माई स्लीप एंड ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ. इज एफर्मेशन करेक्ट? यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. Jagrati, I love you too, and this too shall pass. We too shall heal. So don't you worry, sweetie, I'm right here next to you. अगर पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छे रहे हो तो डजेंट मैटर रश्मि, अच्छे रहे हो तो ग्रेट, फिर भी करें ना. प्यार सबको चाहिए होता है, आपके बचपन को चाहिए तो उनके बचपन को भी चाहिए ना. करें, देखिए क्या रिलीज आ रहा है, क्या पता आप थैंकफुल रहें, रोना नहीं आए, इट्स फाइन. Just do it. Don't think about it. Just do it. Thank you for this superb meditation. I'm glad you liked it, Ruchika. Thank you, Madhuji. I'm glad you also liked it. और कोई सवाल जवाब? क्योंकि अब हम मिलेंगे 1 घंटे में. Emotional session था, हाँ जी बिल्कुल था. And thank you, Mamta ji, for liking the meditation. Lovely session today. लेकिन deep session था. मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, please ये chapter पढ़ लें, because हम सबको healing की जरूरत है. Let's love ourselves and love people around us unconditionally, क्योंकि हमको life में आगे बढ़ना है. स्पीचलेस कई लोग हैं. इट्स ओके रजनी जी, इज फाइन. प्राची मैम, मैं आज पहली बार ये समझ पाई कि गलत हमारे पापा नहीं, उन्हें भी बचपन में गलत ही मिला था. जी, ऐसे ही होता है. माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट करते हैं, बट उनको क्या समझ में आया, उन्होंने क्या सीखा, वो वही चीज पास ऑन करते हैं. सो लेट्स लव द लिटिल पेरेंट्स ऑफ आवर जिन्होंने अनजाने में गलती करी, रॉन्ग पाठ पढ़ाया. It's okay. It's absolutely fine. Let's love unconditionally. जब हम प्यार देंगे तो हम heal भी करेंगे. That's the pure magic. So love you too, Kavita ji. Love you everyone. Love you, Judith. And thank you for being here. घंटे भर में मिलते हैं. And अगर आप लोगों ने पीले पेपर में अपने ड्रीम्स लिख लिए हों तो ग्रेट, नहीं लिखे हों तो अब लिख लीजिए लाल पेन से, और हम मिलेंगे. आज की मेडिटेशन बहुत लंबी नहीं है, बिकॉज अब तो हमको काफी कुछ आ गया है. सो आई होप यू ऑल नो हम क्या करने वाले हैं. एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ लें, उस समय आज जो हमारा रहेगा बहुत सवाल जवाब नहीं करेंगे. सो आई होप जो लोग आपको, अगर किसी को ला भी रहे हैं आप, तो आप उनको तैयार कर लें. पीला पेपर नहीं होगा तो इट्स ओके टू हैव वाइट पेपर. लाल पेन नहीं होगा तो इट्स ओके टू हैव सम अदर कलर पेपर. एहसासों की दुनिया है, एहसास ज्यादा जरूरी है. सो ग्रेट, फैंटास्टिक. सवाल जवाब लगता है कुछ है नहीं. थैंक यू सो मच संजय सर, अमिता मैम, रितेश सर, Shweta ma'am, I'm missing you, but you're busy with children and that's absolutely great. So lots of love to everyone, and thank you to everyone for logging in and being here for the session. Thank you.